नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। दिवाली से पहले डीए हाइक और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में हुआ 3% का इजाफा 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। अक्टूबर महीने की बढ़ी हुई सैलरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है, जिसका कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। अगर आप खुद या आपके फैमिली में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो ये आपके लिए खबर बड़े काम की है। जी हां, केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक का इंतजार है और पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय में केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग लागू करने का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो सकता है। सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी भी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था और किसी भी आयोग की समय सीमा जो होती है 10 साल की होती है। तो यह सिफारिश आयोग की तरफ से ही की जाती है कि कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा और कौन कौन से भत्ते उन्हें मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के बाद कितने पेंशनर्स उन्हें यानी कितना पेंशन उन्हें मिलना चाहिए। बता दें, मौजूदा 7वां वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर ही ऐसा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि 8वां वेतन जल्द ही लागू हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक ऑफिशियली तौर पर इसको लेकर कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है और कर्मचारियों की सैलरी अन्य वित्तीय लाभ के समायोजन की सिफारिश से आयोग की तरफ से इकोनॉमिक की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में वो कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया। पेंशन और सैलरी को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर जरूरी होता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 6वें वेतन आयोग की न्यूनतम वेतन की तुलना में 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो गया है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन में 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई है और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो हमने जो भी आपको ये आंकड़ा बताया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ अनुमानित तौर पर हमने ये आपको बताया आंकड़ा, पर फिलहाल ये आंकड़ा बिल्कुल भी सटीक नहीं है। तो ऐसे में अब जनता भी और कर्मचारी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उन्हें 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई अपडेट मिले। तो जैसे ही हम तक में कोई आता अपडेट हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।